हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारे क्लास 9th का चैप्टर 8 है, जिसके अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका थर्ड पार्ट मोशन का, जिसके अंदर क्या आ रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कह रहा है, यहाँ पे ग्राफिकल स्पीड से क्या मतलब है। सबसे पहले हमें पता है स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम का रेशो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ग्राफ के अंदर हम अलोंग द एक्स एक्सिस हम लेंगे टाइम को, और अलोंग द वाई एक्सिस इन द पॉजिटिव टाइम एक्सिस, और इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे स्पीड के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट इन ए लाइन ग्राफ फॉर्म, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइम इज प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल वाई एक्सिस। यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ डाटाज लेंगे और उसके लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करेंगे। यहाँ पे हमने लिया कुछ कि है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें कि जब उसने स्टार्ट किया, जब वो उस टाइम के ऊपर टाइम 0 था, तो वो अपनी पोजीशन पे थी, यानी कि उसने 0 डिस्टेंस कवर की। जैसे ही 1 सेकंड पासिस हुआ, उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने फिर से 2 डिस्टेंस की, उससे नेक्स्ट सेकंड में फिर से 2 डिस्टेंस की। ठीक है, तो ऐसे करके उसने क्या किया कि हर सेकंड में उसने अपनी डिस्टेंस को चेंज किया। अब हमें पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने डिस्टेंस को चेंज करिए तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास किस में है, मोशन में है, और उसकी कुछ ना कुछ क्या है, स्पीड है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस और टाइम का एक हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया, और जो ये हमारे पास में डाटाज थे उसको इसके अंदर हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितने सेगमेंट बनते हैं, 3 सेगमेंट बनते हैं। ठीक है, और ये जो सेगमेंट है ये यहाँ पे कैसे है, देखो, एक सेगमेंट तो ये वाला, दूसरा सेगमेंट कौन सा है, दूसरा ये वाला ग्रीन वाला, और थर्ड सेगमेंट कौन सा है, पिंक वाला, ये वाला सेगमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 3 सेगमेंट है। जो सेगमेंट हमारे पास में रेड वाला है, जो रेड वाला सेगमेंट है, जो हमारे पास रेड वाला सेगमेंट है, ये वाला, ये क्या है, ये 0 से लेकर, जो हमारे पास में टाइम है 0 से लेकर 4 सेकंड तक जो ऑब्जेक्ट है उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ मूवमेंट किया। यानी कि उसने क्या किया कि अगर हमारे पास में टाइम 1 सेकंड चेंज हुआ है तो उसने हर 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस को यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड वाला है ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ कैसा है कि ये अपने जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से अवे जा रहा है। यानी कि जब टाइम 0 था और टाइम 0 से लेकर कहाँ तक, टाइम 0 से लेकर टाइम 4 तक उसने क्या किया है, यहाँ पे इसने अपनी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, और ये अपनी जो जहाँ से स्टार्ट किया था उसे अवे जा रही है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो ग्रीन वाला पॉइंट है, टाइम इसने 4 सेकंड से लेकर कहाँ तक किया है, 4 सेकंड से लेकर इसने टाइम को 4 से 8 सेकंड तक किया है, 4 से 8। यानी कि ये वाला एरिया कैसा है, ये वाला एरिया जो है इसके अंदर इसकी स्पीड, आप ये बताओ, जो जहाँ 4 सेकंड पे जो इसकी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी, 8 मीटर कवर की है, वही डिस्टेंस इसने जब हमारे पास में टाइम कितना है 8 सेकंड, उसमें भी वही। यानी कि ये यहाँ पे स्टॉप हुई है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे पास में कार है, वो 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के गैप तक एक जगह पर फिक्स रही है। यानी कि उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही तो आप ये बताओ उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड में तो कोई क्या होगी, क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस कवर की नहीं है, तो यानी कि वो रेस्ट पे है, उसकी स्पीड 0 है। ठीक है, अब अगला वाला पार्ट देखो, जो यहाँ पे अपने पास में पिंक वाला पार्ट है, जब इसने टाइम 8 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक इसने जितनी डिस्टेंस कवर की है, ये वाली डिस्टेंस पिंक वाली, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ये क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट से आगे जा रहा है, तो फिर से इसकी क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब इनको हम एक बार और अच्छे से रिवाइज करते हैं।
देखो ये वाला जो है ग्राफ रेड वाला, यानी कि टाइम 0 से लेकर टाइम 4 तक, यहाँ पे क्या हुआ है, जो यहाँ पे अपने पास में डिस्टेंस कितनी है, ये वाला देखो 0 से लेकर 4 तक कितनी डिस्टेंस है इसकी, इसकी डिस्टेंस है यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, और टाइम कितना है ये वाला। हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ से जो रेड वाला इसने असेंडिंग जो यहाँ पे ग्राफ है, इसके अंदर इसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड से, जो इसकी कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगला वाला देखो, यहाँ पे जो ग्रीन वाला है इसके अंदर क्या हुआ है, इसकी जो टाइम था वो टाइम कहाँ है, 8 सेकंड से लेकर इसने कहाँ तक किया 10 सेकंड तक, और स्पीड कितनी हुई है 8 से लेकर कहाँ तक गया 16 तक, 8 से लेकर 16 तक कहाँ गया है, 8 से लेकर 16 तक इसने डिस्टेंस कवर किए, 8 से 16 तक क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इसके अंदर टोटल इसने जो कि टोटल डिस्टेंस कवर किए हुआ वो अपने पास कितनी होगी 16 माइनस 8 हो गया, 16 माइनस 8 यानी कितना होगा 8, और टाइम कितना है 10 माइनस 8 कितना हुआ 2, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ गई इसके लिए डिस्टेंस 8 और टाइम 2, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाला देखो जो बीच वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या है, स्पीड में कोई चेंज है नहीं लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि स्पीड कितनी है 0, क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम इनको एक बार फिर से सेपरेट इसको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ के अंदर हमने क्या किया है, ब्लू लाइन यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, जो हमारी कितनी आई थी 2 मीटर पर सेकंड आई थी, और ये क्या जा रहा है आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी 0 है, डिस्टेंस 0, यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। अब अगले वाला ग्राफ क्या था, ये सबसे यहाँ पे देखो 0 पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस है इसकी, ऑन द 0 पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस कितनी है 0 पे 20, टाइम 3 पे देखो 0 के पास आ रही है, यानी कि ये क्या कर रहा है डिस्टेंस को तो कम, यानी कि डेस्टिनेशन के पास आ रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड तो है लेकिन मूविंग क्लोजर आ रहा है और फास्टर से मूव कर रहा है। ठीक है, अगला ग्राफ कैसा है कांस्टेंट, यानी कि कोई स्पीड है ही नहीं क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी बॉडी है वो अपनी जगह पे स्टैंडिंग है। ठीक है, कोई डिस्टेंस मूव नहीं कर रही। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास में ग्राफ आ रहा है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। आप इस ग्राफ से क्या समझ रहे हो, इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो टाइम अगर हमारे पास में 0 है तो भी वही है, टाइम 2 है तो भी वही, अगर टाइम इन्फिनिटी है तो भी वही डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट पे है, क्योंकि डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि रेस्ट पे, मोशन में नहीं है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है 0 है। द डिस्टेंस स्टे द सेम एज द टाइम इंक्रीजिंग, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट नॉट मूविंग। ओके, अगला ग्राफ देखो, अगला ग्राफ कैसा ग्राफ है। हाँ चलो एक बात पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर अप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक लीनियर रिलेशन है, तो हम क्या कहेंगे द ऑब्जेक्ट मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि टाइम 0 पे डिस्टेंस 0 है, एज टाइम इंक्रीजिंग डिस्टेंस इंक्रीजिंग, सो वी से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। उसके साथ साथ क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये। अब अगला पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्विकली, स्पीड से मूव कर रही है। अब देखो एक ग्राफ हो रहा है, ये वाला कैसा ग्राफ है, टाइम 0 है तो हमारे पास कुछ ना कुछ फाइनाइट यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, और जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो रही है डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि वो अपने डेस्टिनेशन के पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट और टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोली। इस ग्राफ में बताओ, ये हमारे पास में फिर से वही आ गए तीनों पॉइंट ए से बी, यानी कि जो कि रेड वाला है जो हमारे पास यहाँ पे लाइन्स हो रही ग्राफ में, और जो कि ब्लू वाला बी वाला और सी वाला, इनसे हमें क्या पता लग रहा है आप बताइए। ए से हमें पता लग रहा है कि इसकी स्पीड क्या हो रही है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, बी का क्या है कि इसकी स्पीड 0 है, और सी का क्या है कि ये फिर से कांस्टेंट रेट से क्या आ रही है डेस्टिनेशन के
पास आ रही है, रेफरेंस पॉइंट के पास आ रही है। पार्ट ए, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे एट कॉन्स्टेंट स्पीड। बी में क्या रही है, रेस्ट पे है, और सी पे क्या जा रही है, टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। अब हमारे पास आता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले स्पीड को अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमारे पास हमें स्पीड के बारे में नॉलेज है कि स्पीड क्या है। स्पीड होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी डिस्टेंस को चेंज करे तो हम कहते हैं कि स्पीड है। अब स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक अंतर है, हम वेलोसिटी को भी स्पीड कह सकते हैं अगर वो अलोंग द स्ट्रेट पाथ मूव करे विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन एंड विदाउट चेंज इन इट्स डिस्टेंस। हम कहेंगे कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी है अगर हमने डायरेक्शन में चेंज किया या हमने क्या किया, डिस्टेंस में चेंज किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो हमारे पास में डिफरेंट हो जाएगी। ये अपने पास कैसे होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर यानी कि ये मैग्नीट्यूड के साथ में अपने साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट करती है। यानी कि जैसे हमने एक टर्न लिया तो टर्न के साथ ही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डायरेक्शन चेंज, यानी कि वेलोसिटी चेंज। तो हमारे पास मेन डिफरेंस क्या आता है, स्पीड में हम लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्शन को रेफरेंस में लेके चलते हैं। ठीक है, चलो स्पीड के बारे में हमने ये बात अभी पता कर लिया कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। लेकिन हमें कुछ अगर किसी जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई भी डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए हम स्पीड ना लेके वेलोसिटी लेके चलते हैं। ठीक है, तो स्पीड तो पता लग गई तो हमें पता चलो ठीक है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकंड हो जाएंगी। और हाँ, जो वेलोसिटी की यूनिट है वो सेम है जो स्पीड की यूनिट है, मीटर पर सेकंड। बस डिफरेंस ये है कि जो स्पीड है वो स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे गिवन है कि जो कि सेलर्स है मस्ट नो द स्पीड एंड डायरेक्शन देयर बोट इन ट्रैवलिंग इन। अगर उन्हें, जो नाविक है उनको सी के अंदर या किसी भी रिवर में मूव करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, तो इसलिए वो स्पीड को ना मेजर करके वेलोसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे देखो, वेलोसिटी इज एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर, ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। अब क्या कर रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड स्लो कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, अगर स्पीड या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, हम यहाँ पे वेलोसिटी को लेके चलते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे स्पीड ना लेके वेलोसिटी लेके चलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी में और फाइनल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, वही क्या बताएगा, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बताएगा। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, उसका एक्सेलरेशन 0 है। और अगर उसके अंदर चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट की में, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है या जो भी मूविंग कार है वो एक्सेलरेटेड में है। ठीक है, तो देखो, एक्सेलरेशन मेजर हाउ मच एन ऑब्जेक्ट स्पीड चेंज ओवर ए सर्टेन टाइम। एक्सेलरेशन कैन बी ए चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन, यानी कि सिंपल हम क्या यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अभी हमने कहा कि ये क्या करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, तो डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है और 0 भी, तो इसलिए हम कहा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो कार है वो ऑब्जेक्ट से अपनी स्पीड को हाई कर रही है, बढ़ा रही है, स्पीडली मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव का मतलब है कि वो टाइम के साथ अपनी स्पीड को कम कर रही है, यानी कि कोई भी मूविंग कार है तो वो स्टॉप हो रही है। स्टॉप होने का मतलब क्या है, वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, और 0 एक्सेलरेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर। 0 एक्सेलरेशन यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चेंज कर रही है।
चलिए अब क्या आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या है, सेकंड, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के कुछ एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि हमें एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि आप लोगों को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमें पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का, और इनिशियल से और फाइनल वेलोसिटी तक उसने कितना टाइम लिया है उसका पता होना चाहिए। क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक बार फिर से इसको याद कर लीजिए, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन द वेलोसिटी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। ए मोटरसाइकिल वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द व्हील इज 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड है किस पे, टॉप पे, और जब तक ये नीचे पहुंचती है इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अबे देखो, जब इसने स्टार्ट किया यानी कि v1 इनिशियल कितना है, 11 मीटर पर सेकंड है, और इसने टाइम लिया है कितना, 4 सेकंड। और जब इसकी फाइनल वेलोसिटी है, जब ये हील से नीचे आ गई मोटर बाइक, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड क्या है, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 9/4, क्या आंसर आ गया, 2.2 मीटर पर सेकंड। वाह, सिंपली क्या करना है, जहाँ से ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया वो इनिशियल है, और जहाँ पे फिनिश किया वो फाइनल है। तो जब उसने स्टार्ट किया वहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी, 11 मीटर पर सेकंड, और जब उसने स्टॉप किया तो वहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। बीच का डिफरेंस कितना, टाइम का 4। तो यहाँ पे हमने सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया किसका, एक्सेलरेशन का। ये हमारे पास कैसा है, एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि स्पीड को बढ़ा रहा है स्पीड को। देखो पहले स्पीड इसकी 11 थी, फिर कितनी है 20, यानी कि स्पीड को बढ़ा रहा है, यानी कि एक्सेलरेटेड हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। अब एक और देखो क्वेश्चन, इसमें क्या करा है, ए स्पीड स्केटर जस्ट फिनिश ए रेस। उसने क्या किया है, अपनी रेस को जस्ट फिनिश किया। आफ्टर सी क्रॉस द फिनिश लाइन, जो फिनिश लाइन थी उसको क्रॉस करने के बाद भी वो क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, ठीक है। इफ़ हर इनिशियल स्पीड कितनी थी जब उसने स्टार्ट किया, 13 मीटर पर सेकंड थी। हर एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव में गिवन है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, रेस्ट में आ रही है। रेस्ट में आने का मतलब क्या है, यानी कि मूव नहीं कर रही। मूव नहीं कर रही यानी कि वेलोसिटी कितनी हो रही है उसकी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो रही है। तो हमें निकालना है कि वो रेस्ट में आने पे यानी कि वेलोसिटी को 13 से 0 करने में कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपली v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल क्या है यहाँ पे बताओ, ऑब्जेक्ट 13 मीटर पर सेकंड से मूव, इनिशियल स्पीड से मूव कर रही थी, फिर वो रेस्ट में आई। रेस्ट में आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0, यानी कि इनिशियल तो 13 है और फाइनल कितनी है, 0। और यहाँ पे एक्सेलरेशन विद साइन यहाँ पे पुट कर देंगे -2.9। हमने पुट किया वैल्यू, उसको आपने पुट किया, ठीक है। टाइम निकालना है तो टाइम को तो लेके जाएंगे एक्सेलरेशन की जगह पे, और एक्सेलरेशन को टाइम की जगह पे लेके आए। हमारे पास कितना आंसर आ गया, 4.5 सेकंड। यानी कि जो भी रेसर है ये अगर 2.9 मीटर पर सेकंड से रिटार्डेशन मोशन कर रहा है तो ये और तो कितना टाइम लेगा ये, अगर इसकी इनिशियल स्पीड 13 मीटर पर सेकंड है तो ये 4.5 सेकंड लेगा रेस्ट में आने पे, यानी कि अपनी वेलोसिटी को 0 करने में ये 4.5 सेकंड लेगा, और जो इसका स्टॉप पॉइंट था उस तक पहुंचने के बाद भी, ठीक है। आई होप कि आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके साथ में जितने भी हमने ग्राफ स्टडी किए हैं डिस्टेंस रिलेटेड वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे कुछ और ग्राफ को स्टडी करते हैं जो कि स्पीड टाइम के ग्राफ के बारे में है। स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में भी बताएगा, और स्पीड टाइम के जो ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम। ये देखो अभी तक जो हमने ग्राफ पढ़े थे वो हमारे पास में स्ट्रेट आ रहे थे,
आ रहे थे ना। यानी कि जो ऑब्जेक्ट थी वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही थी, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैसा आ रहा है, जो ग्राफ आ रहा है वो हमारे पास में लाइक द कैसा आ रहा है, ये हमारे पास में आ रहा है कर्व आ रहा है, कर्व जैसा आ रहा है, ठीक है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। द डिस्टेंस इंक्रीजिंग एट द टाइम इंक्रीजिंग, यहाँ पे हमें ग्राफ से अच्छे से शो हो रहा है कि जब टाइम 0 था डिस्टेंस 0 थी, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग है। द डिस्टेंस गेट लार्जर एंड लार्जर एवरी सेकेंड। ओके, इसका क्या मतलब है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो क्या कर रहा है वो, एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड है कुछ ना कुछ स्पीड में चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेटेड हो रही है। अगला ग्राफ देखो, यहाँ पे देखो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम है। लेकिन जब टाइम हमारे पास जाता है तो डिस्टेंस कम है, यानी कि डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ये डिक्रीजिंग कर रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जा रही है, जो अपन डेस्टिनेशन पॉइंट है उसके पास आते जा रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट है वो स्पीड को कम कर रही है, स्पीड को कम कर रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, डी एक्सलरेटेड, यानी कि रिटार्डेशन आ रहा है, नेगेटिव एक्सलरेशन आ रहा है। तो ये वाला ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव एक्सलेशन के लिए ऐसा ग्राफ आएगा, और पॉजिटिव एक्सलेशन के हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, पॉजिटिव ग्राफ के लिए जो हमने अभी स्टडी किया था वो वाला ग्राफ कैसा, ये वाला पॉजिटिव के लिए अप वाला, और नेगेटिव ग्राफ के लिए कैसा आएगा, नेगेटिव ग्राफ के लिए हमारे पास आएगा ये वाला, ठीक है। चलो अगला देखो, ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। मतलब इसका क्या मतलब है कि जितना टाइम हो रहा है उतने ही रेट से डिस्टेंस भी हमारे पास चेंज हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का है। यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, रेट एक रेगुलर से यानी कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना है, 0। 0 कैसे हो बताओ, क्योंकि अगर हम हर बार हर सेकंड के डिफरेंस में चेंज सेम डिस्टेंस में हो रहा है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो इस ग्राफ का मतलब क्या, हमने पीछे पढ़ा था जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, ये हमारे पास किसका था, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। इसका मतलब ये था इस ग्राफ का, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि अगर हम इसका t0 पे उसकी स्पीड देखेंगे तो v है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम अगर हम 10 सेकंड पे देखेंगे तो भी 5 ही होगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, सेम है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 5 - 5 कितना देगा, 0 देगा, इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये फिर से कैसा है, डिस्टेंस ज़्यादा, टाइम क्या हो रहा है, कम। ये तो यूनिफॉर्म का था, जो हमने पहले कर्व जैसे पढ़े थे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए थे। यहाँ पे क्या करा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ये कैसा है, टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन पॉइंट आ रहा है, डिक्रीजिंग पॉइंट है, कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रहा है लेकिन डी एक्सलेटेड हो रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। अब इसका बताओ क्या है, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है पर स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी कि एक्सलेटेड हो रही है ऑब्जेक्ट। आप बताओ क्या हमारी जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारी कार है वो एक्सलेटेड हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो स्पीड इसकी टाइम 0 पे है, जो स्पीड इसकी टाइम 2 पे है, जो स्पीड इसकी टाइम 10 पे है, वो सेम है। अगर हम इनका स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो कितना आ जाएगा, 0। तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। ये बताओ, अब ये स्पीड टाइम का ग्राफ है, स्पीड यानी कि जो स्पीड है वो टाइम के साथ रेगुलरली हमारे पास चेंज हो रही है। वो डिस्टेंस का था इसलिए एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ओके, आ गए ग्राफ समझ में, आ रहे हैं समझ में। चलो अगला देखो, तो बस इतने ही थे, सॉरी अगला है नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस के ग्राफ पढ़े, स्पीड के ग्राफ पढ़े, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, और अब हमारे मोस्टली टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ क्या बची हैं, इक्वेशन ऑफ द मोशंस बची हैं। अब हम अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ द मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको मोशन, रेस्ट, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज़, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज हो गई होगी। और उसके साथ में हमने जितने भी ग्राफ स्टडी किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अब अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में होगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ऐसे करते हो ना तो मेरा अगला वीडियो बनाने को मोटिवेट मिलता है। थैंक यू।